अपना दिखे हो कि एक जज रहा थे और कटघरा में खड़े एक शख्स से कहा थे कि यह गीता आए, यह गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खा कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आखिर सवाल यह उठत है कि हिंदू के दो पवित्र ग्रंथ है, जौने मां एक तक गीता है और दूसर है रामायण, किंतु गीता के ऊपर हाथ रख के कसम काहे खाई जाती। या सवाल के जवाब लेके आए हैं विद्य क्षेत्र के या पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचर का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या जानकारी भरी खबर की जौने में प्रवचक बता दी भगवान श्री राम के द्वारा जीवन मां कबो झूठ के सहारा नहीं लेंगा। उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा, जबकि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में विजय खातिर पूर्व से स्थापित आदर्श के अनिवार्य पालन नहीं करी, जबकि विजय के प्राप्ति खातिर पूर्व निर्धारित आदर्शन के उल्लंघन करी। तबो का कारण है कि कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कसम खवावर रहे, रामायण पर नहीं। यह मजेदार सवाल के जवाब तलाशे के कोशिश करी थे अपना बचक बताया दी उत्तर प्रदेश के प्रख्यात पत्रकार श्री हेमंत सिंह के एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकन के द्वारा धार्मिक किताबन पर हाथ रख के शपथ लेके प्रथा शुरू की गई है कि मुगल शासक अपने लाभ खातिर झूठ बोल रहे, छल कपट कर रहे, यही से भारत के नागरिकन के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन यह बात पर विश्वास कर रहे कि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के यदि शपथ उठा ले तो फिर झूठ नहीं बोलता ही। शायद उनका भारत में सत्य वचन खातिर गंगा जल परंपरा के ज्ञान रहा। अपना बचक बता दी मुगलन के समकक्ष शासन काल गीता पर हाथ रखवाए के शपथ उठावे के प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा रही, एक खातिर कोनो कानून नहीं रहा, लेकिन अंग्रेजन के द्वारा एक कानूनी जामा पहना दिन का रहा। इंडियन पोप्स एक्ट 1873 पास किनगा उस समय अदालतन में यह कानून जो है लागू कर दीनगा। यह एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर, मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रख के कसम खा रहे और ईसाई खितिर बाइबल सुनिश्चित की गई है। प्रवचक बता दी अदालत में कसम खाए पर यह प्रथा जो है स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग के अदालत जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम खितिर उनका पवित्र किताब पर हाथ रखवाए के कसम खाए के प्रथा चालू रही। अपना बता दी भारत में किताब पर हाथ रख के कसम खाए की प्रथा 1969 में समाप्त हो गई रही, जबकि लॉ कमीशन के द्वारा अपन 28वीं रिपोर्ट सौंपी गए तब भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार के सुझाव दिन रहा। ओके स्थान पर ओथ्स एक्ट 1969 पास किंगा। यह प्रकार से पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर देगा। यह कानून के पास होता जो है भारत के अदालतन में शपथ लेके प्रथा के स्वरूप बदलाव होगा और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिवाई जाए लगा, अर्थात अब शपथ का सेकुलर बना देगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई के खीतिर जो है अलग अलग किताब और शपथन का बंद कर देगा। अब सब खीतिर एक प्रकार के शपथ ही जो यह तरह के ही कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं, ईमानदारी से पुष्टि करता हूं, जो कहूंगा सत्य, संपूर्ण सत्य, उस सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ यह बताओ जरूरी है कि ओथ एक्ट 1969 में यह प्रावधान कीनगा कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र के है तो ओका कौनो प्रकार के शपथ न लेकर हो, काहे कि ऐसा माना जाता है कि बच्चा स्वयं भगवान के रूप होते हैं। अपना बचक बता दी वर्तमान में कोर्ट में दो प्रकार के शपथ ली जाती, पहला जज के सामने मौखिक रूप से, दूसरा जो है शपथ पत्र पेश करके। अगर कोई व्यक्ति जो है शपथ ले के बाद झूठ बोलत है तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनी अपराध है, झूठ बोले वाले का 7 साल की सजा दी जाती। इतने नहीं, यह सेक्शन में यह प्रावधान है कि जो कौनो गवाह कौनो न्यायिक कार्यवाही के मामला में झूठा प्रमाण या साक्ष्य दी तो कौनो न्यायिक कार्यवाही में कौनो प्रक्रम में उपयोग की जाए वाले हेतु झूठा साक्ष्य बनाई तो 7 वर्ष के कारावास और जुर्माना से दंडित की जाए। यह अपराध तबे दर्ज हो सकता है जब गवाह के द्वारा सत्य वचन के शपथ ली गए हो। यदि वह शपथ नहीं दे तो शपथ भंग का अपराधी न कहा। अपना बचक बताई दी कि अब जो है मूल प्रश्न आई थे कि कोर्ट में गीता की शपथ काहे नहीं हुई। यदि रामायण ज्यादा लोकप्रिय धार्मिक पुस्तक है तो एक पीछे जो है लाजिक किया है कि रामायण भगवान श्री राम के जीवन के वर्णन है। रामायण से लोग आदर्श जीवन के मार्गदर्शन प्राप्त करा थे, रामायण लोगन का आदर्श जीवन खातिर प्रेरित करा थी, परंतु गीता जो है
हिंदू के एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जेके खातिर जीवन में मार्गदर्शन उपलब्ध करावा है। यह केवल महाभारत युद्ध के विवरण न हो बल्कि सत्य के स्थापना खातिर मनुष्य का कौने प्रकार से आचरण करे चाहिए ओकर विस्तार से विवरण किन गा है। हिंदू धर्म में गीता, इस्लाम में कुरान और क्रिश्चियन में बाइबल समान रूप से मानव जीवन का मार्गदर्शित करे वाले धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह खबर से, यह नॉलेज भरी खबर से, मतलब जो है जानकारी भरी खबर से जान के अपना जरूर अपना के सवालन के उत्तर मिल गए हुए। यदि यह कोनो ऐसा प्रश्न अपना के दिलो दिमाग में हुए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। निश्चित तौर पर उस सवालन के जवाब हेरे के प्रयास हम अवश्य करब। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।